Assalamu alaikum my dear students. I hope you are doing well and great students. I am a lecturer of computer science. Students last previous lecture में हम लोगों ने पढ़ा था यूनिट नंबर 2 को कि बाइनरी सिस्टम के हम लोगों ने क्या करा था, नंबर सिस्टम के टाइप्स को देखा था कि हमारे पास फर्स्ट टाइप क्या आ जाती है। उसमें सबसे पहले आता है, हमने पढ़ा था कि डेसिमल क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा बाइनरी क्या होता है, फिर हमने हेक्साडेसिमल देखा, उनकी बेस को देखा कि क्या क्या बेस होती है उन सबकी। तो उसके बाद हम लोगों ने एग्जाम्पल्स भी देखेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया स्टूडेंट्स, तो आपके लिए ये आगे वाला लेक्चर जो है कन्वर्जेंस जो है समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा स्टूडेंट्स। अगर आपने नहीं लिया तो आप मेरी प्लेलिस्ट में भी मौजूद है लेक्चर, आप वहाँ से जाके भी ले सकते हैं स्टूडेंट्स। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियो स्टूडेंट्स, ताकि आपके लिए आने वाली हर वीडियो आपके लिए क्या हो सके, हेल्पफुल हो सके। क्योंकि बाइनरी सिस्टम का जो चैप्टर है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कन्वर्जेंस तो आप लोगों को आती हैं, कोई भी नंबर देके वो आप लोगों से कह सकते हैं कि इसको क्या करें, कन्वर्ट करें डेसिमल टू बाइनरी में, या बाइनरी से डेसिमल में, या डेसिमल से हेक्साडेसिमल में, या हेक्साडेसिमल से बाइनरी में। तो इस तरह से आपको एग्जांपल्स आ सकती हैं स्टूडेंट्स। चलें चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, नंबर सिस्टम की कन्वर्जेंस करनी है। फर्स्ट कन्वर्जन हमारे पास क्या है, डेसिमल टू बाइनरी देखना है आज हमने। चलिए चलते हैं एग्जांपल की तरफ। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, नंबर सिस्टम की कन्वर्जन। क्या लिखा हुआ है, वी कन्वर्ट अ नंबर फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर वाइस वर्सा इन द फॉलोइंग नंबर सिस्टम कन्वर्जन। उन्हें कहा है कि आपने कन्वर्ट करना है किसी भी नंबर को दूसरे नंबर में, नंबर सिस्टम में। तो उसकी एग्जांपल्स आपको नीचे दी गई हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल टू बाइनरी, और फिर क्या करेंगे, एंड बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर टू बाइनरी वी डिवाइडेड द नंबर बाय 2। कि हम लोगों ने अगर डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या लेते हैं, हम एलसीएम लेते हैं, और डिवाइड किससे करते हैं, 2 से करते हैं, क्योंकि बाइनरी की जो बेस है वो क्या है, 2 है। इस तरह से हम लोग उसके डिवाइड करेंगे, उसका देखेंगे क्वेश्चन और रिमाइंडर, और उसकी बेस लगा क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। इस तरह से हमारा जो डेसिमल का नंबर है, डिजिट है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। और बाइनरी नंबर हमेशा हमारा किस में होता है, 1 और 0 में होता है, 0 और 1 में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 156 बेस 10 156 इन डेसिमल टू बाइनरी। कि उन्होंने बोला है कि 156 डिजिट जो है इसको कन्वर्ट किस में करना है, आपने बाइनरी में करना है। तो क्या मेथड है, अगर आपको मेथड स्टूडेंट समझ आ जाए ना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि पेपर में आपको बुक वाली एग्जाम्पल बहुत कम आती है, आपको वो कोई भी डिजिट दे देंगे और उन्होंने कहना है कि इसको कन्वर्ट करें डेसिमल टू बाइनरी में या बाइनरी टू डेसिमल में। अगर आपको मेथड आता होगा स्टूडेंट्स तो आपके लिए करना बहुत क्या होगा, इजी होगा। तो अब देख लेते हैं किस तरह से हम करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोगों ने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। और एलसीएम किस तरह से लेंगे हम लोग, एलसीएम में हम लोग बेस किसके लेंगे, 2 लेंगे। 2 क्यों लेंगे, क्योंकि हम कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, बाइनरी में कर रहे हैं। तो हम 2 के साथ क्या कर लेंगे, 156 का एलसीएम लेंगे। अब हम लोगों ने एलसीएम किस तरह से लिया, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। अब हमने देखा कि लिखा हुआ 2 7 से 14 था, पीछे बचा 16, 2 8 से क्या हो गया, 16 हो गया। फिर 2 3 से 6, पीछे बचा 1, 2 9 से 18, 0 हो गया। 2 1 से 2, पीछे बचा 9, 2 1 से 2, पीछे बचा 9, 2 9 से 18, पीछे क्या बचा, 1 बचा। फिर 2 9 से 18, फिर पीछे क्या बचा, 1 बचा। फिर 2 4 से 8, 8 में से 9 निकाल दो, 9 में से 8 निकाल दो, पीछे क्या बचा, 1 बचा। इस तरह से हम लोग इसका सॉल्व करते जाएंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, बाइनरी में हम लोगों का क्या हो जाएगा, डेसिमल नंबर बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम लोग एलसीएम ले लेंगे और हमारा एंड पे जो क्या है, 0 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो मीन्स कि हम लोगों का एलसीएम क्या आया है, बिल्कुल ठीक आया है। तो लेकिन इसका आंसर लिखने का तरीका क्या है, आप लोगों ने बॉटम से स्टार्ट करके किस तरफ जाना है, टॉप की तरफ जाना है, और अपने रिजल्ट को क्या है वो लिख लेना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या लिखा, 156 बेस क्या है, 10 है, क्योंकि ये डेसिमल नंबर है, इज इक्वल टू लिखा, आगे लिखा 1 0 0 1 1 0 0, और बेस के आगे 2 आ गई, क्योंकि हम लोगों ने बॉटम से स्टार्ट किया था, टॉप की तरफ गए थे। तो अब ये हमारा नंबर जो है डेसिमल वो किस में कन्वर्ट हो गया है, बाइनरी में कन्वर्ट हो गया है। तो इसी तरह आपको कोई भी नंबर दिया जाएगा तो आप लोगों ने इसी तरह एलसीएम लेके अपने नंबर
डेसिमल को किस में कन्वर्ट कर देना है, बाइनरी में कन्वर्ट कर देना है। तो अब देखते हैं आगे हम बाइनरी को डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अब हम लोगों के आज के टॉपिक की लास्ट कन्वर्जन है जो हमने करनी है बाइनरी टू डेसिमल। पहले हमने की थी डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट किया था, अब हम बाइनरी जो आंसर आया अब उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डेसिमल में से बाइनरी में जाने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम जब हमारा आ जाता है तो उसके बेस क्या लिखते हैं, हम लोग 2 रखते हैं एलसीएम लेने के लिए, क्योंकि हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं ना, तो हम लोगों ने उसकी बेस क्या लेनी होती है, 2 लेनी होती है। तो इस तरह से अब हम बाइनरी टू डेसिमल में किस तरह से जाएंगे स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है उन्होंने कन्वर्ट करना है वो बाइनरी नंबर जो हम लोगों के रिजल्ट में आया था उसको क्या कन्वर्ट करना है, टू डेसिमल। तो स्टूडेंट्स हम लोग हमेशा बाइनरी से डेसिमल में जाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं, अब हमारे पास क्या था, सबसे पहले था कन्वर्ट क्या करना है बाइनरी को डेसिमल में, तो 1 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि बेस क्या है 2 है। बाइनरी को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो बेस क्या होगी 2 होगी, तो हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई करना है हर नंबर को। इस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जब हम लोग उसके बाद हम लोग लास्ट से स्टार्ट करेंगे उसकी पावर्स लिखेंगे। सबसे पहले 0 आएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, उसके पावर लिखेंगे और पावर्स को हम लोग कैलकुलेट करके प्लस करके अपने को क्या कर लेंगे, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। इस तरह से हम लोगों ने कन्वर्ट किया तो क्या स्टूडेंट्स, फिर हम लोगों ने 2 की पावर 6 ली तो हमारा आंसर क्या आया, 64 आया। तो हम लोगों ने फिर उसके बाद आगे चेक करते कि बाकी सारे तो 0 हो गए, एंड पे हमारा ये आंसर आ गया 1 आ गया। फिर हमने 64 को प्लस किया 1 से तो आंसर आया 65 और बेस क्या आएगी 10 आएगी। बिकॉज हम लोग बाइनरी से डेसिमल में जा रहे हैं तो हमारे पास बेस क्या आएगी डेसिमल की 10 आएगी, और ये हमारा बाइनरी से डेसिमल में क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी इशू आया है, कुछ भी समझ नहीं आया, तो स्टूडेंट्स आज हमने किया है बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी की कन्वर्जन किया। इसी तरह आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डेसिमल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाने के लिए कन्वर्जन मैं आपको सिखाऊंगी स्टूडेंट्स। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।